हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें कि अगर हमें कोई एक सेंटेंस दे और हमसे कहा जाए कि इस सेंटेंस में कितना कैरेक्टर है और कितना वर्ड्स है, तो ये हमें बताना है। तो इसी प्रोग्राम को हम लोग पाइथन में कोडिंग करके देखेंगे। कोडिंग करने के पहले हम लोग एक काम करते हैं कि अगर हमसे मैनुअली कोई पूछे कि हमें कोई मैनुअली एक पेज दे दे या 2 सेंटेंस दे दे या एक सेंटेंस दे दे और हमसे पूछे कि इसमें बताइए कि इसमें कैरेक्टर कितना है और वर्ड्स कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे। इसको मैनुअली हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि हमको लिया गया एक सेंटेंस, आई एम मान लीजिए इस सेंटेंस दिया गया, आई एम लर्निंग पाइथन। ठीक है। अब इसमें हमको पूछा जा रहा है कि इसमें कितना वर्ड्स है और कितना अक्षर है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। पहले आई को काउंट करेंगे एक अक्षर, उसके बाद दोबारा काउंट करेंगे स्पेस को, फिर ए को, जैसे आई हो गया 1, फिर स्पेस हो गया 2, फिर ए हो गया 3, फिर ये हुआ 4, फिर ये हुआ 5, फिर ये 6। मतलब कहने का मतलब काउंटिंग का काम हम लोग लगातार करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक ये सेंटेंस ख़त्म ना हो जाए। इस तरह से काउंटिंग करेंगे। और एक बार काउंटिंग नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा फिर आ रहे हैं काउंटिंग करने, फिर इसको काउंट कर रहे हैं, फिर इसको काउंट कर रहे हैं, फिर इसको काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काउंटिंग का काम हमको लगातार करना है, एक बार 2 बार नहीं, जब तक सेंटेंस ख़त्म ना हो जाए तब तक करना है। ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लॉजिक हम लोग, यही लॉजिक कंप्यूटर को देना है कोडिंग के समय कि भाई तुम काउंटिंग करो, लेकिन एक बार नहीं, जब तक सेंटेंस ख़त्म ना हो जाए काउंटिंग तुमको करते रहना है। तो जहाँ ये लॉजिक दिमाग में आया तो तुरंत हमारे दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए कि लगातार अगर काम कराना है कंप्यूटर से, तो या तो व्हाइल लूप है या फॉर लूप है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये लॉजिक हो गया है। पूरा काउंटिंग करके हम लोग कैरेक्टर तो बता देंगे, कंप्यूटर भी बता देगा। और दूसरा लॉजिक क्या हुआ कि देखिए, जब एक स्पेस आ गया तो इसका मतलब है कि 2 वर्ड्स है। देखिए इसमें स्पेस काउंट कीजिए, एक यहाँ स्पेस है, एक यहाँ है, 2 स्पेस, 3 स्पेस। 3 स्पेस का मतलब वर्ड्स 4 हो गया ऑटोमेटिक। जितना स्पेस का संख्या होगा उससे वर्ड्स एक ज़्यादा रहेगा। देखिए 1 2 3 स्पेस है तो वर्ड्स हो गया 1 2 3 4। देखिए अगर हम इसमें और मान लीजिए एक जोड़ देते हैं, एक स्पेस दे दिए, लर्निंग पाइथन फॉर लास्ट 5 ईयर। अब देखिए क्या होगा, स्पेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस। 7 स्पेस का मतलब 8 वर्ड्स होगा। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी दूसरा लॉजिक हो गया कि जितना स्पेस का संख्या होता है उससे क्या वर्ड्स का संख्या एक ज़्यादा रहता है। तो वही हम कंप्यूटर में कोडिंग के समय बोल देंगे कि स्पेस जितना है उससे एक बढ़ा के वर्ड्स का संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये 2 लॉजिक हो गया। अब यहाँ एक फिगर बना हुआ है, इसमें ये दिखाया गया है कि कंप्यूटर में अगर हम स्ट्रिंग डालते हैं तो स्टोर कैसे रखता हो। अगर हम कोई एक सेंटेंस दे रहे हैं तो जितना बड़ा सेंटेंस होगा उतना ही स्टोरेज लोकेशन वो बना देगा। अगर मान लीजिए 10 अक्षर का हम एक सेंटेंस दिए हैं तो 10 स्टोरेज लोकेशन हो जाएगा। जैसे आई एम ए बॉय, जैसे आई के बाद स्पेस है, फिर एम है, फिर स्पेस है, ए, फिर स्पेस है, बॉय। तो स्टोर इसी तरह करेगा। और हमको ये जानकारी रखना है कि हर एक लोकेशन में एक वर्ड रहेगा, एक अक्षर रहेगा और उस लोकेशन का ये इंडेक्स नंबर रहेगा। अगर आई को प्रिंट कराना है तो हमको इंडेक्स 1 पे भेजना होगा। अगर स्पेस है तो 2 नंबर इंडेक्स में है, मतलब इस वेरिएबल का दूसरे लोकेशन पे। ठीक है,
ये स्टोरेज लोकेशन हो गया, ग्रुप ऑफ लोकेशंस, और हर एक का एड्रेस हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये जो एड्रेस है 1 2 3 4 5 6, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी इंडेक्स को रीड करवाना है, ठीक है। तो कैसे कराएंगे अब हम आपको पाइथन में दिखाते हैं। कोडिंग किया हुआ है, ये देखिए। स्ट्रिंग, इसमें कह दिए कि इनपुट इंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमसे मांगेगा यूजर से। जब स्ट्रिंग डालेंगे तो उसको उसी तरह स्टोर करके रखेगा। और चूँकि कैरेक्टर और वर्ड्स बताना, तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि स्पेस जितना रहता है उससे एक वर्ड्स का संख्या बढ़ा दीजिए, वही रहता है। कैरेक्टर 0 रखे हैं फॉर आई इन स्ट्रिंग, आई हो गया वही इंडेक्स नंबर पड़ेगा। ये जो इंडेक्स दिखा रहे थे आपको, ये जो इंडेक्स नंबर है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह इस इंडेक्स को पढ़ते जाएगा। आई इन स्ट्रिंग, आई हो गया वही स्टोरेज लोकेशन, इसमें फर्स्ट टाइम 1 रहेगा। आई को प्रिंट कराना है तो आप कर सकते हैं, नहीं कराना तो नहीं भी कर सकते हैं। ये हम दिखाए हैं कि प्रिंट आई लिखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा। स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लोकेशन है उसमें क्या, जो सेंटेंस डालेंगे, जैसे हम पहले रन करके दिखाते हैं। पाइथन मॉड्यूल में गए, अब सपोज कीजिए हम सेंटेंस दिए आई एम ए बॉय, तो पहला लोकेशन में कौन स्टोर होगा, आई। दूसरा लोकेशन में स्पेस, तीसरा लोकेशन में ए। तो हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्रिंट करने के लिए, तो उसी तरह वो प्रिंट करेगा आई एम ए बॉय। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 बता दिया और नंबर ऑफ वर्ड्स 4 बता दिए। क्यों बताया, देखिए कोडिंग में क्या बोले। फॉर आई इन स्ट्रिंग, आई मतलब इंडेक्स नंबर, ठीक। पहले 1 वाला इंडेक्स प्रिंट करेगा, उसमें जो भी है 1 में जो भी लेटर है उसको प्रिंट किया। कैरेक्टर, जब एक कैरेक्टर रीड कर लिया तो कैरेक्टर को 1 से बढ़ा दिए। कैरेक्टर 0 था, 0 + 1। और कहें कि अगर स्पेस मिल जाए, स्पेस मिले, स्पेस को बढ़ा देना 1 से, ठीक है। और यहाँ क्या बोला, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ वर्ड्स। अभी लॉजिक बताया कि जितना स्पेस होता है उससे वर्ड 1 ज़्यादा रहता है। जितना स्पेस होगा, अगर 3 स्पेस है तो वर्ड 4 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह दिया है कि स्पेस में 1 जोड़ के ये वर्ड्स का संख्या होगी, ठीक है। और एक तरीका है, अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। पाइथन में जाएंगे, ये आपका इस फाइल का नाम है इनपुट इंटर द स्ट्रिंग। यूजर से वो स्ट्रिंग मांगेगा, कोई सेंटेंस आप दे दीजिए। कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर दिया, अभी मालूम नहीं इसलिए 0। वर्ड इनिशियलाइज कर दिया 1। क्यों 1 किए हैं, क्योंकि यहाँ जो हम ये पढ़ रहे हैं, स्पेस जब मिल जाएगा तब वर्ड्स का संख्या बढ़ाना है। क्योंकि जब 1 स्पेस मिलता है तो 2 वर्ड हो जाता है, 2 स्पेस मिलेगा तो फिर 4, 2 स्पेस होगा तो 3 वर्ड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ 1 से इनिशियलाइज किए। आप इस तरह भी बना सकते हैं, और नहीं तो जैसा दिखाया पहले, स्पेस का संख्या में 1 बढ़ा दीजिए, उस तरह भी आप ये प्रोग्राम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम ये समझें कि हमारा मैनुअली जो लॉजिक है उसी को कोडिंग में डालना है। एक तो स्ट्रिंग जो स्टोर किया, हर एक लोकेशन को रीड कराना है, और उसी समय कैरेक्टर को ऐड कर लेना है, और उसी समय वर्ड्स को भी ऐड करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका लॉजिक क्लियर हो गया होगा, और हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।